नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पेटीएम मनी जो है, इसमें आप ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन कितना देते हो। बहुत सारे लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे उनमें से लोग जो होते हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ऑप्शन सेलिंग करता है। तो सेलिंग के लिए आपको मार्जिन कितना देना पड़ता है, कितने पैसे उसको लिए पे करने पड़ते हैं, स्टॉक के ऑप्शंस के लिए, इंडेक्स के ऑप्शन के लिए, सारी डिटेल जानेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मार्जिन क्या होता है, स्पैन मार्जिन क्या होता है, एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन के ऊपर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने ओपन किया है पेटीएम का ही एक पेज, जहाँ पे हमें बताया गया है कि एक कैश सेगमेंट में अगर आप शेयर की प्राइस का अपफ्रंट पैसा पे करते हो और वो शेयर्स बाय करते हो या फिर सेल करते हो, लेकिन सिर्फ डेरिवेटिव में, तो उसे मार्जिन कहा जाता है। आप फ्यूचर्स में, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि फ्यूचर्स में हमें मार्जिन देना पड़ता है, 20% अपफ्रंट मार्जिन देना होता है। अब ये क्या होता है कि मान लीजिएगा आप निफ्टी 50 जो है वो बाय करना चाहते हैं। अब निफ्टी 50 मान लीजिए चल रहा है 19,400 पे, और निफ्टी 50 का लॉट जो है वो 50 का है, 50 क्वांटिटी का लॉट है। तो इसकी अगर ट्रेडेड वैल्यू निकाली जाए, आप सिर्फ बाइंग के लिए पकड़ लो या फिर सेलिंग के लिए पकड़ लो, तो 19,400 इंटू अगर 550 करोगे तो हमें एक ट्रेडेड वैल्यू मिल जाती है, ट्रेडिंग की एक वैल्यू मिल जाती है। तो इतना पूरा पैसा तो हम वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से 20%, सेबी क्या कहता है कि इसमें से 20% ही आप पे करो, बाकी का हम देख लेंगे। तो आप क्या करते हो, पूरा ट्रेडेड जो वैल्यू होता है उसका 20% पे करते हो, और इसकी वजह से ही निफ्टी फ्यूचर अगर आप ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे लगभग 1,09,000 के आसपास पे करते हो और निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करते हो। एक्चुअल जो ट्रेडेड वैल्यू होती है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, उसके 20% अपफ्रंट मार्जिन देना होता है। अब इसमें होता है स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन, सेबी के रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे लिखा है कि एज पर सेबी न्यू सर्कुलर, अ ब्रोकर हैज टू कलेक्ट द कंप्लीट स्पैन मार्जिन एंड एक्सपोजर मार्जिन फ्रॉम द कस्टमर टू कैरी फॉरवर्ड द फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशंस। ऑप्शंस का भी यहाँ पे है। तो टोटल मार्जिन कैसे बनता है, स्पैम मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन से आपका टोटल मार्जिन बनता है। अब स्पैम मार्जिन क्या है, स्पैम मार्जिन इज द मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर एंटरिंग द फ्यूचर पोजीशन, बाइंग या सेलिंग, या फिर सेलिंग द ऑप्शन। एक एंटर करने के लिए, आपके ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आपको स्पैम मार्जिन की जरूरत होती है कि आपको ट्रेड में एंटर करना है। तो दिस इज मैंडेट एज पर द एक्सचेंज, ये एक्सचेंज के हिसाब से मैंडेटरी होता है। अब ये तो हो गया स्पैम मार्जिन। अब एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है, एक्सपोजर मार्जिन इज द मार्जिन ब्लॉक बाय द ब्रोकर टू कवर एमटीएम लॉसेस। अब एक तो हो गया सेबी की तरफ से जो मैंडेटरी है। अब एक, आप जिस ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हो वो आपका अमाउंट ब्लॉक कर देता है। अब ये क्यों ब्लॉक करता है, एमटीएम, आपके जो लॉसेस होंगे वो कवर करने के लिए। अब एमटीएम के ऊपर डिटेल अगर वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें वहाँ पे बताई है। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि मान लीजिएगा आपने कोई स्टॉक खरीदा है, फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये में खरीदा है और उसे 3,000 रुपये में बेच दिया है, एक पूरे महीने का फ्यूचर का ट्रेड। तो हर दिन जितना आपको प्रॉफिट होगा या जितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो आपके डिमेट अकाउंट में ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो आपके डिमेट अकाउंट से कट हो जाएगा। तो वो एमटीएम, मार्क टू मार्केट प्रॉफिट और मार्क टू मार्केट लॉस होता है। तो अगर ज़्यादा लॉस हो जाए तो एक ब्लॉक अमाउंट आपकी की जाती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ब्लॉक अमाउंट है। तो उस ब्लॉक अमाउंट से ज़्यादा अगर आपको लॉस हो जाए तो आपको मार्जिन कॉल आता है। तो ब्रोकर आपको बोलता है कि भाई एक्सपोजर आपका जितना है उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है, आप क्या करो, या तो क्लोज कर दो ट्रेड आपका लॉस में, या फिर आप एक्स्ट्रा पैसे भर दो ताकि आपका ट्रेड कंटिन्यू होता रहे। तो ये होता है स्पैम मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन। अब एक्सपोजर मार्जिन प्लस स्पैम मार्जिन से क्या होता है कि पूरा आपका मार्जिन तैयार होता है, जो 20% आप भरते हो। अब ऑप्शन प्रीमियम में क्या होता है, बाइंग के लिए तो आपको कोई यहाँ पे मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फुल प्रीमियम आपको पे करना होता है। लेकिन सेलिंग के लिए क्या होता है कि ऑप्शंस रिक्वायर्ड टू पे द मार्जिन, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 20% आपको पे करना होता है। यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि व्हेन यू ऐड अ बाय पोजीशन इन ऑप्शंस यू माइट हैव मार्जिन बेनिफिट ऑन फ्यूचर्स एंड शॉर्ट ऑप्शन पोजीशंस। मतलब ये अगर आप हेज करना चाहते हो, ऐसी कोई चीज़ करना चाहते हो, तो ये आपको काम आ सकता है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली पेटीएम मनी के एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे पेटीएम मनी का एप्लीकेशन हमने ओपन कर दिया है।
तो अभी तो मार्केट बंद हो गया, 3:35 हो गए, फिर भी हमें पता चलेगा यहाँ पे कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो है मार्जिन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉच लिस्ट में कुछ निफ्टी के ऑप्शंस ऐड कर देते हैं। निफ्टी हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं, तो निफ्टी का ऑप्शंस हम ऐड करेंगे 19,400 का। यहाँ पे कॉल भी देख लेते हैं हम और पुट भी देख लेते हैं, तो दोनों देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। अब मुझे अगर यहाँ पे कॉल बेचना है या फिर पुट बेचना है, फॉर दैट मैटर हम कहते हैं कि आज बुलिश मार्केट बंद हुआ है तो पुट को बेचेंगे हम। पुट क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो पुट ज़ीरो हो जाएगा और ये पूरे के पूरे 76 रुपये हमें मिल जाएंगे। तो अगर मुझे सेलिंग करनी है तो मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड मार्जिन। अगर मैं एक क्वांटिटी के साथ ऑप्शन सेल करता हूं तो मुझे 1,12,585 रुपये देने पड़ेंगे। सिंपल है। स्पैम मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन यहाँ पे ऐड होके आ गया है। अब इसका आप ट्रेडेड वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकती कि 50 की क्वांटिटी को 76 से मल्टीप्लाई किया तो इतनी ही अमाउंट बनती है, तो मैं क्यों इतना पैसा भरूं। ऑप्शन सेल कर रहे हो, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ आप सेल कर रहे हो, इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। अगर लॉसेस हो जाए तो वो कवर हो जाए। तो एक्सपोजर मार्जिन प्लस स्पैम मार्जिन यहाँ पे आपको ये एक आपका ब्रोकर आपको फैसिलिटी दे रहा है, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको आप बेच रहे हो। तो यहाँ पे कितना है निफ्टी का, अगर आप, और ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से प्रीमियम जैसे चेंज होगा उस हिसाब से ये प्राइस भी चेंज होगी। हम दूसरा भी एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 1,12,585 रुपये होंगे तो ही आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। कभी कभी अगर प्राइस कम हो जाती है, प्रीमियम कम हो जाता है, तो ये मार्जिन कम भी हो जाता है। ये ओवरनाइट का भी सेम रहता है और इंट्राडे का भी सेम रहता है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। जितना लॉट बढ़ाओगे उतना यहाँ पे मार्जिन जो है वो चेंज होता जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉल का भी देख लेते हैं। 57 रुपये चल रहा है, तो इसको अगर हमें सेल करना है तो आप देख सकते हैं 1,03,772 रुपये। मोर और लेस आप 1,00,000 के नीचे नहीं आते हो यहाँ पे। कुछ और यहाँ पे हम देखते हैं, फ्यूचर्स का भी मैं आपको मार्जिन का दिखाता हूँ। हालांकि हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फिर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, निफ्टी का क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 44,000 के आसपास हुई है, तो उसका ही कॉल हम यहाँ पे ऐड करेंगे और पुट भी ऐड करेंगे। अब बैंक निफ्टी में क्या है कि लॉट साइज थोड़ी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी कॉल का प्रीमियम है 204 रुपये, पुट का प्रीमियम है 177 रुपये। कॉल हमें अगर बेचना है तो आप देख सकते हैं इसका जो लॉट साइज है वो 15 का कर दिया है और 84,321 में आप कॉल बेच सकते हो। तो आपको कुछ भी यहाँ पे आप समझ में आ जाए कि 20% अपफ्रंट मार्जिन जो होता है वो पे करना होता है। स्पैम मार्जिन से भी डिसाइड करती है कितनी अमाउंट एंटर करनी है। एक्सपोजर मार्जिन आपका ब्रोकर डिसाइड करता है, उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। अब मैं स्टॉक का एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ आपका। अगर मुझे स्टॉक का कुछ यहाँ पे सेल करना है, लुपिन का प्राइस यहाँ पे देख रहा है 1,086 रुपये। अगर मैं लुपिन का 1,090 का यहाँ पे कॉल जो है 1,090 रुपये का कॉल या पुट यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 31 अगस्त की एक्सपायरी का, तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि स्टॉक ऑप्शन के लिए हमें कितना पैसा यहाँ पे देना पड़ता है। पुट अगर मैं सेल करना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लॉट है वो लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 850 का, और पैसे आपको कितने चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए, 1,86,097 रुपये। यानी कि आप ऑप्शन सेलिंग ले लो, स्टॉक का ऑप्शन सेलिंग ले लो या फिर इंडेक्स का ऑप्शन सेलिंग ले लो। ऑप्शन सेलिंग में आप जो चीज़ आपके पास नहीं है उसे बेच रहे होते हो, तो ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी भी देता है और आपको मार्जिन भी देने के लिए बोलता है। क्योंकि अगर ये जो ट्रेड है वो गलत डायरेक्शन में चला गया, यानी कि मार्केट नीचे आ गया, पुट हम बेच रहे हैं, मतलब हमारा व्यू ऐसा है कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा, यानी कि लुपिन का स्टॉक ऊपर बढ़ेगा। मान लीजिएगा यहाँ से 10% मार्केट नीचे आ जाता है, तो आप तो एक्सपोज हो गए, आपके पास वैसे नहीं है उतने, तो ब्रोकर को अपने जेब से पैसे डालने हैं। तो इसके लिए ये मार्जिन उठाया जाता है कि अगर इन गलती से आपका ट्रेड गलत हो जाए तो यहाँ पे एक्सपोजर मार्जिन में से पैसे कट होते जाएंगे। डेली MTM जैसे बोलते हैं, मैं मार्क टू मार्केट जो होता है उसको फिजल आउट करने के लिए, यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो इस झंझट में पड़ो ही मत। कितना देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, 20% कितना होगा, क्या होगा, क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है।
वरना बेवजह आप कैलकुलेटर पे बैठोगे, कैलकुलेट करके आपका ट्रेड निकल जाएगा। इससे सिंपल है, एनालिसिस करो, कॉल या पुट का एनालिसिस करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो या फिर सीधे स्टॉक इन्वेस्टमेंट करो और वेट करो। सिंपल फंडा है, तो ये झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपको सारी चीज़ें देखनी होती है, MTM आपको कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये पूरा तरीका होता है ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन मिलने का। शुरुआत में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि 20% ही आपको अपफ्रंट मार्जिन देना होता है। तो ये पूरा तरीका है। आई होप आपको पूरा पेटीएम में ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन का डिटेल जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।